सड़क पर ज्यादा भीड़ को देखकर हरनाम सिंह ने ट्रक की रफ्तार कम कर दी। सारी ट्रक चलाते रहने के वह बुरी तरह थक गया था। उसकी इच्छा थी कि वह किसी ढाबे में चाय नाश्ता करके कुछ देर वहीं आराम करे। शहर खत्म होते ही सड़क खाली पाकर हरनाम सिंह ने ट्रक की रफ्तार फिर बढ़ा दी। उसे सड़क के बीचों बीच एक मोपेड सवार जाता दिखाई दिया। उसने साइड मांगने के लिए हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज़ सुनकर मोपेड सवार ने पलट कर देखा और किनारे होने की बजाय मोपेड की रफ्तार बढ़ा दी। हरनाम सिंह ने देखा कि वह एक 15-16 साल का लड़का था जो साइड देने के बजाय ट्रक से मुकाबला करने के मूड में दिख रहा था। हरनाम सिंह का वास्ता ऐसे शरारती लड़कों से पड़ता रहता था। उस पर गुस्सा आने के बजाय हरनाम सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे देखकर हरनाम सिंह को अपने बेटे की याद आ गई। वो अभी बहुत शरारती था। हरनाम सिंह धीमी रफ्तार से ट्रक चलाता रहा। मोपेड सवार को ट्रक से आगे निकलने में काफी मजा आ रहा था। ट्रक को काफी फासले पर देखकर उसने खुशी से अपना दाहिना हाथ उठाकर हिलाया। तेज रफ्तार और दाहिना हाथ हैंडल से हट जाने के चलते वह लड़का बैलेंस नहीं कर सका और सिर के बल पथरीली सड़क पर जा गिरा। हरनाम सिंह मोपेड पर सवार का ऐसा भयंकर अंजाम देख सकते में आ गया। उसका ट्रक तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। 1 सेकंड की भी चूक उस लड़की की जान ले सकती थी। तेज रफ्तार के बावजूद ट्रक से घिसटते हुए घायल मोपेड सवार से कुछ पहले ही रुक गया। अचानक ब्रेक लगने के चलते पिछली सीट पर सोया क्लीनर भानु गिरते गिरते बचा। क्या हुआ उस्ताद? भानु ने घबरा कर पूछा। गाड़ी क्यों रोक दी? उस्ताद के बच्चे, जल्दी से नीचे उतर, कहकर हरनाम सिंह नीचे उतरा। वह लड़का बुरी तरह घायल था। उसका सिर किसी नुकीले पत्थर से टकराकर फट गया था। उसने कराह कर एक बार आंखें खोली और हरनाम सिंह की ओर देखने लगा, जैसे जान बचाने के लिए कह रहा हो। हरनाम सिंह दुविधा में पड़ गया। आसपास कोई घर भी नहीं था जहां से मदद की उम्मीद की जा सके। उसने 1-2 कारों को रोककर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मदद करना तो दूर, किसी ने रुकने की भी जरूरत नहीं समझी। घबरा मत बेटा, हरनाम सिंह ने उस लड़के को दिलासा दी। मैं तुझे अस्पताल लेकर चलता हूँ। मरने दो उस्ताद, क्यों फालतू के झंझट में पड़ते हो? भानु ने समझाने की कोशिश की कि यह कोई अपनी गाड़ी से तो नहीं टकराया है। यह सुनकर हरनाम सिंह का खौन खोल उठा। उसे लगा कि यह बात उसके अपने बेटे के लिए कही गई हो। उसकी इच्छा भानु को एक जोरदार थप्पड़ मारने की हुई, लेकिन समय की नजाकत को देखकर उसने खुद पर काबू पा लिया। बकवास मत कर, हरनाम सिंह दहाड़ा। इसे ट्रक पर चढ़ाने में मेरी मदद कर। उन दोनों ने मिलकर उस घायल लड़के को ट्रक की पिछली सीट पर लिटा दिया। सीट खून से रंगती जा रही थी। हरनाम सिंह ने खून का बहाव रोकने के लिए अपनी पगड़ी उतार कर लड़के के सिर पर बांध दी। तू लड़के की मोपेड लेकर पीछे पीछे आ, हरनाम सिंह ने भानु से कहा और ट्रक लेकर शहर की ओर चल पड़ा। ज्यादा खून बहने के चलते वह लड़का बेहोश हो चुका था। हरनाम सिंह की जगह कोई दूसरा ड्राइवर होता तो शायद उस घायल लड़के को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया होता, लेकिन हरनाम सिंह अपने दयालु स्वभाव के चलते उसे अस्पताल तक तो लेकर आया ही। भूखा प्यासा रहकर लड़के की हालत जानने के लिए बेचैन हो रहा। भानु भी उसके करीब ही बैठा रहा। कैसी हालत है डॉक्टर साहब? हरनाम सिंह ने
आपने ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर को बाहर निकालते देखकर पूछा, कुछ कहा नहीं जा सकता, हरनाम सिंह ने बताया। खून बहुत ज़्यादा बह गया और उसके ग्रुप का खून नहीं मिला तो हरनाम सिंह को एक झटका सा लगा। तो क्या मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, यह सोचकर बोला, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर ने उसे अचरज से देखा और कहा, आइए सरदार जी, आपका खून टेस्ट किए लेते हैं। हरनाम सिंह का खून लड़के के ग्रुप का ही निकला। उसका खून उस लड़के को दे दिया गया। कुछ ही समय बाद लड़का खतरे से बाहर हो गया, लेकिन उसे होश नहीं आया था। हरनाम सिंह ने अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की। एक्सीडेंट का मामला होने के चलते अस्पताल वालों ने पुलिस में खबर कर दी। सूचना पाकर जांच के लिए काशीनाथ नामक एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर अस्पताल आ पहुंचा, पर इस रिश्वत लेने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। वह बयान लेने के लिए हरनाम सिंह के पास पहुंचा। क्या नाम है तेरा? उस इंस्पेक्टर ने हरनाम सिंह को घूरते हुए पूछा। कहाँ जा रहा था? लड़के को कैसे टक्कर मार दी? ड्राइवर होने के चलते हरनाम सिंह ऐसे पुलिस वालों के घटिया बर्ताव से परिचित था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर वो खुद पर काबू रखा। उसने पूरी घटना सच सच बता दी। इंस्पेक्टर काशीनाथ पर हरनाम सिंह की शराफत का कोई असर नहीं पड़ा। वह तो कुछ रकम झटकने की तरकीब सोच रहा था। जानता है, अस्पताल के सामने ट्रक खड़ा करना मना है। इंस्पेक्टर काशीनाथ धमकी भरी आवाज में बोला, तेरा चालान काटना पड़ेगा। गलती हो गई साहब जी, हरनाम सिंह गिड़गिड़ा कर बोला। उस समय लड़के की जान बचाना जरूरी था। एक तो तूने नियम तोड़ा है, ऊपर से मुझसे बहस कर रहा है। इंस्पेक्टर काशीनाथ भुड़क कर बोला। हरनाम सिंह ने पुलिस वाले से उलझना ठीक नहीं समझा। उसने धीरे से कहा, ठीक है, काटिए मेरा चालान। काशीनाथ का धूर्त दिमाग फौरन सक्रिय हो गया। यह ड्राइवर जरूरत से ज्यादा सीधा साधा है, उसने सोचा और कड़ी आवाज में कहा। ट्रक लेकर कहाँ जा रहा था? क्या है ट्रक में? सीमेंट है साहब, आगे नदी पर बांध बन रहा है, वहीं जा रहा था, हरनाम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा। मेहरबानी करके मेरी जल्दी छुट्टी कीजिए, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अगर समय पर नहीं पहुँचा तो ट्रक लेकर थाने चल। इंस्पेक्टर काशीनाथ उसकी बात काट कर बोला। क्या? यह सुनकर हरनाम सिंह जैसे आसमान से गिरा। थाने क्यों साहब, मैंने क्या किया है? क्या सुना नहीं तूने? इंस्पेक्टर काशीनाथ झपट कर बोला। ट्रक लेकर थाने चल। कुछ ही समय बाद हरमान सिंह और भानु थाने में थे। इंस्पेक्टर काशीनाथ जानता था कि ट्रक वाले कानूनी फसलों में बचकर समय बर्बाद करने के बजाय कुछ ले देकर मामला निपटाना बेहतर समझते हैं। ऐसे ही योजना बनाकर वह हरनाम सिंह को थाने में लाया था। अब बोल, क्या है तेरे इरादे? इंस्पेक्टर काशीनाथ ने उसे इस अंदाज से घूरा जैसे कसाई के बकरे को देखता है। कैसे इरादे साहब? हरनाम सिंह की समझ में कुछ नहीं आया। आप चालान कीजिए, जो जुर्माना होगा मैं भरने को तैयार हूँ। मेहरबानी करके जल्दी कीजिए। अगर मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। हरनाम सिंह बोला। अबे कुछ खर्चा पानी दे दे, तभी जा सकता है तू यहाँ से। इंस्पेक्टर काशीनाथ बेशर्मी से बोला। हरनाम सिंह के सब्र का बात टूट गया। क्यों खर्चा पानी दूं? एक इंसान की जान बचाकर मैं
ने क्या जुर्म किया है? तुम पुलिस वाले हो या लुटेरे? एक ट्रक ड्राइवर को इस तरह से ऊंची आवाज में बात करते देख इंस्पेक्टर काशीनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने डंडा उठाकर हरनाम सिंह की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। अपने साहब की मदद करने के लिए दूसरे सिपाही भी आ गए। हरनाम सिंह पर चारों तरफ से लात, घूंसों और डंडों की बौछार होने लगी। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों से पूरा थाना गूंज उठा। क्लीनर भानु एक और खड़ा थर थर काँप रहा था। 24 घंटे से भी ज्यादा समय से भूखा प्यासा हरनाम सिंह खून देने के चलते पहले ही कमजोर हो चुका था और पुलिस वालों की मार ज्यादा देर तक सहन न कर सका और पिटते पिटते बेहोश हो गया। इसके बाद इंस्पेक्टर काशीनाथ भानु की ओर पलटा और उससे पूछा, लिखना जानता है? सूखे पत्ते की तरह कांपते भानु ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जैसा कहता हूँ वैसा लिख दे। इंस्पेक्टर काशीनाथ धमकी भरी आवाज में भानु से बोला, नहीं तो तेरी हालत तेरे उस्ताद से भी बुरी बनाऊंगा। भानु ने अपने उस्ताद के अंजाम के डर कर वही लिखा जो इंस्पेक्टर काशीनाथ चाहता था। उसने लिखा कि एक्सीडेंट हरमान सिंह की गलती से हुआ था। उसने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए मोपेड सवार लड़के को टक्कर मार दी। कुछ लोगों की फितरत सांप जैसी होती है, उन्हें कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वे जहर ही उगलते हैं। घायल लड़के का बाप उन्हीं में से एक था। उसने सारी हकीकत जानने के बावजूद अपने बेटे को जीवन दान देने वाले की मदद करने की बात तो दूर, रिश्वत की रकम में हिस्सा पाने के लिए हरनाम सिंह के खिलाफ झूठी रिपोर्ट कर दी। हरनाम सिंह के मुंह पर पानी डालकर उसे बेहोश में लाया गया। अब कैसी तबीयत है सरदार जी? यह काशीनाथ इंस्पेक्टर ने पूछा। हरनाम सिंह चुप रहा। इंस्पेक्टर काशीनाथ बेचैन हो उठा। वह जल्दी से मामला निपटा देना चाहता था। देर होने से बात बिगड़ सकती थी। उसने हरनाम सिंह से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। पुलिस की मार से हरनाम सिंह पहले ही टूट चुका था। उसे यह जानकर सदमा लगा कि उस लड़के की उसने जान बचाई थी, उसका बाप भी इस धूर्त पुलिस वाले का साथ दे रहा है। ने कानूनी चक्कर में फंसकर समय बर्बाद करते के बजाय रिश्वत देकर जान छुड़ाना बेहतर समझा। ड्राइवर हरनाम सिंह ने अपने ट्रक के थोड़े पुराने 2 टायर बेचकर अपने पास से कुछ पैसा निकालकर 10,000 रुपये जुटाए और इंस्पेक्टर काशीनाथ के हवाले कर दिया।